Hello friends, this is Shweta and welcome to Path Education channel. Today's topic is NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इट मीन्स कनेक्ट योर सेल्फ एंड द चाइल्ड टू द लाइफ इट सेल्फ, यानी हम चाइल्ड से कनेक्ट हो सकें और लाइफ को, रियल लाइफ को उससे कनेक्ट कर सकें। सभी टीचर्स के लिए और टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया इसे एमएचआरडी के निर्देशन में, यानी ये एक डॉक्यूमेंट्स है, एक करिकुलम है जो हमारे सब्जेक्ट को, हमारे सिलेबस को और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को और एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव के लिए इस चीज़ को लाया गया। हालांकि 2005 के पहले भी 3 एनसीएफ आ चुके हैं, ये चौथा एनसीएफ है। इससे पहले 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में लाया गया। ये एनसीएफ लाया गया इसलिए ताकि बच्चे के ऊपर से बर्डन कम किया जाए, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन हो सके, इसलिए लाया गया। और एजुकेशन में काफ़ी सारे बदलाव लाए गए। पहले जो टीचर सेंटर एजुकेशन होते थे उसमें बदलाव करके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लाया गया। तो एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव लाए गए इसके लिए। तो इसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे बहुत मल्टीपल टाइम्स इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। एनसीएफ के आने के बाद में पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक गाइडलाइन मिली। ये एक वो गाइडलाइन था जिससे करिकुलम में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया। इसके बेसिस पे हमें सिलेबस डिज़ाइन करना था और बच्चों के बेहतरी के लिए डॉक्यूमेंट लाया गया। एनसीएफ चौथा डॉक्यूमेंट्स था। इसके पहले 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में लाया गया। अब इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है NCFTE, लेकिन NCFTE अलग है, वो नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशंस के लिए था, यानी टीचर्स को क्या क्या बदलाव करने चाहिए उनके लिए वो था। लेकिन ये मिलता जुलता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है, बस नाम है, तो कंफ्यूज नहीं करना। एनसीएफ 2005 बच्चों की बेहतरी के लिए लाया गया था। अब इसको और भी डिटेल्स में देखते हैं कि ये क्यों लाया गया और क्यों ज़रूरी हुआ। The NCF 2005 documents draws its policy basis from earlier government reports on education as Learning Without Burden and National Policy of Education 1986 and Focus Group Discussion। यानी NCF 2005 डॉक्यूमेंट्स किस बेसिस पे ड्रॉ किया गया? तो यानी एजुकेशन एज लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यानी NPE का एक वो पॉलिसी आया था 1986 में, उस पर आधारित करके, उससे इंस्पायर होके, और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ऐसे है सिविलाइजेशन एंड प्रोसेस, वहाँ से इंस्पायर होकर ये काम किया गया प्रोफेसर यशपाल के हेड में। यानी प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ 2005 के जब ड्रॉ हो रहा था ये डॉक्यूमेंट्स, उस टाइम उसके हेड थे और उनके अंदर में ये काम किया गया और 21 ग्रुप बनाए गए और उस ग्रुप में हर किसी को बोला गया वो काम करने के लिए कि इस पर काम कीजिए, आप इसको ड्रॉ कीजिए। और एनसीएफ 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स बनाया गया कि उसमें एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव ज़रूरी हैं बच्चों की बेहतरी के लिए। एनसीएफ 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबी इन 17 स्टेट। यानी एनसीएफ 2005 को 22 लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, उसमें ट्रांसलेट किया गया और 17 स्टेट को ये प्रभावित किया उस टाइम। और हालांकि धीरे धीरे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीनी स्तर पे इस बारे में काम नहीं हो पाया है। इसमें 5 पर्सपेक्टिव को दिया गया, यानी ऐसे तो बहुत सारे बात इसमें की गई, लेकिन जो मेन है वो 5 पर्सपेक्टिव है। इसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन, कैसे शिक्षा को और फ्लेक्सिबल बनाना है और कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाना है। द NCERT gave a grant of 10 lakh each state to promote NCF in the language of state and to compare its current syllabus with the proposed। यानी NCERT हर स्टेट को 10 लाख रुपीज़ दिया इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि वो अपने स्टेट में इस चीज़ को लागू करे और अपने सिलेबस में चेंजिंग करे, कि NCF को उसमें जो भी चेंजिंग करना है उसके लिए सारे स्टेट को 10 लाख रुपीज़ दिए गए। यानी जो भी चेंजिंग करने थे एजुकेशन में, काफ़ी तरह के, वहाँ के बिल्डिंग्स या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, टीचिंग मेथड्स में, मतलब बच्चों को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हो, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 लाया गया। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एक्सरसाइज इज़ बीइंग कैरिड आउट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी जो भी SCRT है और डाइट है, मतलब यानी डिस्ट्रिक्ट में जो भी डाइट खुले हुए हैं या जो भी SCRT है, उन सब में इसके लिए काम किया गया कि वहाँ पे जो भावी शिक्षक है, भावी अध्यापक जो हैं, उनको इस बारे में बताया जाए कि वो किस तरीके से बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी उन्हें ये बताया जाए कि वो जब भी स्कूल में जा रहे हैं तो वो
रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उन्हें एजुकेशन सिस्टम बोझ ना लगे, उन्हें पढ़ना बोझ ना लगे और वो इंटरेस्टेड होकर पढ़ें। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना है कि टीचिंग मेथड में जो भी बदलाव करने इस बारे में टीचर्स को बताया जाए जब वो ट्रेनिंग पीरियड में हो। पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005, इसके 5 पर्सपेक्टिव हैं। पहला है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, यानी रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना। ऐसा नहीं हुआ कि हम नॉलेज को लर्निंग इस तरीके से कराएं कि गए स्कूल में और बच्चे को बोल दिए कि तुम ये रट जाओ एकदम और सेम टू सेम रट जाओ, यानी उसे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, वो कैसे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वो ऐसे रट के नहीं कर सकते। तो रोट मेथड को बढ़ावा नहीं देना है और कंस्ट्रक्टिविस्ट को बढ़ावा देना है, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो स्कूल का नॉलेज है उसको स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ना, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट होना है। हम बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने तरीके से दे दे कि तुम रट जाओ, वैसा नहीं करना है। जो भी नॉलेज है उसको स्कूल के बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना है, कि जहाँ से वो आ रहे हैं, जिस माहौल से आ रहे हैं उसे कनेक्ट करें, जिससे वो जल्दी सीखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है टू इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, यानी एग्जामिनेशन इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ले लिए, उसमें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराएंगे, उसमें स्पोर्ट्स के बारे में करेंगे, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशन, यानी चारों तरीके से सर्वांगीण विकास हो सके बच्चों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ले लिए, बच्चा रट के आए और दे दिया, नहीं, उसमें उनको स्पोर्ट्स के बारे में भी पता चलना चाहिए, उनकी ड्राइंग कैसी है, मतलब हर एक चीज़ का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह का टेस्ट हो जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है टू इनरिचमेंट द करिकुलम सो दैट इज़ गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी जो हमारा करिकुलम है उसको टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को शामिल कर सके जिससे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके और एक्टिविटीज़ कर सके। ऐसा नहीं कि बुक में सिर्फ हम एकदम नॉलेज भर दिए हैं और बच्चा सेम टू सेम उसको करे, नहीं, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे बच्चा और भी अच्छे तरीके से सीख सके। यानी टेक्स्ट बुक को हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, कि टेक्स्ट बुक में बहुत ऐसे तरह के एक्टिविटीज़ करें जो प्ले मेथड से हो सके और उसमें और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करे, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, थोड़ा रचनात्मक तरीके से कर सके। फिर पांचवा पॉइंट है नर्चरिंग ऑन ओवर राइडिंग आइडेंटिफाई इन्फॉर्म्ड बाई कैरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, यानी बच्चा एक ऐसा ज्ञान का निर्माण कर सके कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो, वो सबकी बातें बोल सके और अपनी बातें भी कह सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना बोल रहा है, यानी वो एक स्वतंत्र भारत का डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के वो एक नागरिक, ऐसा नागरिक बन सके जिसके वजह से वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो और दूसरों की बात समझे। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपना ही अपना कहते रहे। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला फिर पॉइंट है लर्निंग एंड नॉलेज। The curriculum should focus on the holistic development of the student to enhance physical and mental development in individual and as well as with the peer interaction, यानी लर्निंग को ऐसा नहीं बनाना है कि वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हो, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो और इमोशनल डेवलपमेंट हो, यानी बच्चे इंडिविजुअल तरीके से भी सीखे और पीयर ग्रुप्स के साथ भी सीखे। यानी ये तो हम सभी जानते हैं कि हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो एक लैंग्वेज में समझ रहा है वो दूसरे लैंग्वेज में समझ ही जाए, मतलब हर बच्चे में अलग अलग डिफरेंसेस होती है और हमें उनके डिफरेंसेस को ख़त्म करके तब पढ़ाना है। यानी अगर वो किसी दूसरे जगह से आए, फिर दूसरा बच्चा कहीं दूसरी जगह से आया है, तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स अपनाने हैं जिससे दोनों बच्चा कंफर्टेबल फील कर सके। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, यानी बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण कर सके। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सृजन कर सके, वो सृजनात्मक तरीके से पढ़ सके। एनसीएफ 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी प्रमोट करता है, यानी त्रिभाषा सूत्र, यानी जो बच्चे का एजुकेशन वो पहली कौन सी भाषा का यूज हो, जो मदर टंग में हो। ये मदर टंग यानी ऐसा नहीं जो पूरा नेशनल बोल रहा है, जो उसके घर पे बोली जाती हो। तो पहला लैंग्वेज मदर लैंग्वेज में हो, फिर दूसरा लैंग्वेज हिंदी हो, अगर हिंदी मातृभाषा है तो इंग्लिश हो सकती है, और फिर तीसरा लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो, जो हमारा 22 भाषा जो हमारे संविधान में लागू किया गया है, तो तीसरा लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। यानी ये एनसीएफ 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी अप्लाई करता है और ये मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देता है और बच्चों के बीच डिफरेंसेस ख़त्म करता है और उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद से कर सके। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को एक ही डंडे से बोल रहे हैं हम कि वैसा नहीं हो सकता, बच्चे को अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे और वो खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब अब यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, इतने सारे स्टेट हैं, एक जगह पे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि किसी दूसरी तरफ अलग बोली बोली जा रही है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है। वो एक बहुत ही अच्छी पॉइंट्स है कि हम अगर बच्चे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो वो एक दूसरे की भाषा भी सीख सकते हैं, तो उसे हम
ऑन द वे अपने टीचिंग मेथड्स में शामिल करेंगे और उसे उसका वीकनेस पॉइंट नहीं मानेंगे, उसे एक स्ट्रॉन्ग पार्ट मान के और उन सारे बच्चों को मल्टीलिंगुअल मीन्स के बारे में बताएंगे और उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे उस बारे में। अब एक लास्ट पॉइंट है टैगोर्स एशे, यानी जो इनका एसे था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी सभ्यता और प्रगति। इसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय, यानी यहीं से इंस्पायर होकर एनसीएफ को डिज़ाइन किया गया था, इनके ऐसे से इंस्पायर होकर। इसमें यह कहा गया है कि जो बच्चे हों वो क्रिएटिव हैं और उन्हें खुद से करने का मौका मिलना चाहिए और जेनरस जॉय के साथ उन्हें सीखना चाहिए, यानी वो जैसे खेलते हैं, जैसे घर पे फील करते हैं, उतना ही कंफर्टेबल अगर वो अपने स्कूल में फील करने लगे तो उनको स्कूल जाने से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो खुशी खुशी इंटरेस्ट के साथ स्कूल जाएंगे। एनसीएफ 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन को प्रमोट करता है और मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है और बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाया गया। अब ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।